अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया था और यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ लिया था, हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो है ब्रांचेस, और ब्रांचेस की जितनी भी डेफिनेशंस थी उनको हमने सारा स्टडी रीड आउट कर लिया था। आज हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। ठीक है, तो चलो फिर आपकी बुक है ये, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आप अपने बुक ओपन कर ले, और बुक ओपन करने के बाद जहाँ जहाँ पे मैंने आपको कुछ लिखवाना होगा, हेडिंग लिखवानी होगी, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जी बच्चों, तो चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। टॉपिक हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फर्स्ट और बायो की बुक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको हम आगे चल के रीड आउट करते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो बच्चों आपको दिया गया है, बताया गया है, वो है बायो एलिमेंट्स के बारे में, कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। वो सबसे पहले वही कह रहा है कि हमारे पास 100 ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी में होते रहते हैं, हमारी बॉडी में होते रहते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ये जो हंड्रेड्स के हिसाब से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें से ये हमारी बॉडी में कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। टोटल तो जो एलिमेंट्स है वो 92 है, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं इस यहाँ पे हमारी इस नेचर में। उसमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में या हमारी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म करते हैं। और ये जो 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो ये 16 एलिमेंट्स ही उसको करवा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 16 आर कॉमनली यूज्ड इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स। ये 16 एलिमेंट्स जो है ये फिर कंपाउंड्स बनाते हैं, और कहते हैं कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी फिर बनाते हैं ये। और ये 16 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और कहाँ से आए हैं, ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये है कि 16 एलिमेंट्स है, उसमें से 6 एलिमेंट्स जो है उनको मेजर एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो मेजर एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी जो हमारी बॉडी को बनाने में कंपोजिशन है वो 99% है। ये देखें, लिखा हुआ है द 6 कॉमनस्ट एलिमेंट्स अकर फॉर 99% ऑफ द बॉडी मास, यानी कि हमारी बॉडी का कितने परसेंट बनाते हैं, 99%। अब वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें ये दिया गया ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। तो अगर इनकी कंपोजिशन को देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो 65% है। ये इसका ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर कार्बन है, कार्बन 18% है, ये इसकी ग्राफ में शो किया गया। हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन चौथे नंबर पे आती है जो कि 3% है, कैल्शियम 5वें नंबर पे आती है जो कि 2% है, और फास्फोरस 1% जो कि 6 नंबर पे आती है, सबसे कम है। अगर बच्चों आप इसको प्लस करें, 65 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारी बॉडी का 99% बनता है। तो 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को 99% बना रहे हैं, और इस जो बाकी 10 एलिमेंट्स है वो ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का जस्ट जो 1% बच जाता है वो बना रहे हैं। और वो 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे दिया गया है। कहते हैं अदर बायो एलिमेंट्स इंक्लूड्स, इसके अलावा जो दूसरे 10 हैं वो तकरीबन हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं, जिसमें पोटाशियम है। पोटाशियम की अमाउंट दी गई है 0.35%, सल्फर है 0.25%, क्लोरीन है 0.15%, सोडियम है 0.15%, मैग्नीशियम है 0.05%, आयरन है 0.004%, कॉपर है ट्रेस, यहाँ पे ट्रेस लिखा हुआ है, मैंगनीज ट्रेस, जिंक ट्रेस, आयोडीन ट्रेस। ये ट्रेस का मतलब होता है बिल्कुल मामूली सी मिकदार। ठीक है, तो ये सारी 10 जो एलिमेंट्स हैं ये मिल के हमारी बॉडी का क्या बना रहे हैं, 1% बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये इन्हीं को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। These 16 elements से लिखा हुआ है, these 16 elements and few other
which occur in a particular organism are called bioelements। यानी कि ये 16 एलिमेंट्स और दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं जो एक खास ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये थे हमारे 16 एलिमेंट्स जो कि हमें मतलब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और हमारी लाइफ को जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, नीचे वो कह रहा है कि द फैक्ट दैट, इनकी हकीकत ये है कि सेम 16 केमिकल एलिमेंट्स अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कि यही वो 16 एलिमेंट्स हैं जो कि पूरे के पूरे जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में उन सब की बॉडी को ये बनाते हैं, ठीक है। एंड द फैक्ट दैट दियर प्रॉपर्टीज डिफर, और ये भी हकीकत है। आगे पहले तो ये एक पॉइंट बता रहा था कि ये हकीकत है कि ये सारा हर जानदार में यही 16 एलिमेंट्स होते हैं। फिर वो ये आगे ये बताना चाह रहा है कि ये भी हकीकत है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। कौन से दूसरे एलिमेंट्स? जो कि नॉन लिविंग में पाए जाते हैं। डिफर फ्रॉम दोज इन नॉन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं उनसे इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, इनकी खास प्रॉपर्टीज है। खास क्यों ना हो भाई, लाइफ को बना रहे हैं, एक जिंदा जानदार को बना रहे हैं तो खास प्रॉपर्टीज तो होंगी, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज तो होंगी। विच मेक देम पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट द बेसिस ऑफ लाइफ। देखा आगे पे वो यही बता रहा है कि इनकी खास प्रॉपर्टीज है जो कि क्या है कि वो किसी भी लाइफ के लिए बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताया गया। अच्छा बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जो ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ दिया गया, इस ग्राफ के नीचे फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ के जो सेकंड पैराग्राफ है उसके ऊपर बच्चों आप हेडिंग दे दें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप हेडिंग दे दें, ठीक है। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा इसके में बता रहा है, तो उसमें क्या बता रहा है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है, ठीक है। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ही कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। क्यों पेचीदा है आगे बता रहा है, बिकॉज ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू कैरी आउट नंबर ऑफ प्रोसेसेस, क्योंकि जो जिंदा जानवर होते हैं उनके अंदर अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप ये भी कह सकते हो जैसे सांस का चलना, खाना खाना, डाइजेशन होना, ब्लड सर्कुलेशन होना, तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस में आ जाता है। तो सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इसमें से कुछ रिएक्शंस तो ऐसे हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, और यही जो चीज़ है सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यही वो चीज़ है जो क्या करती है, अगर ये केमिकल रिएक्शंस रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो बेटा हम भी जो है ना वो नॉन लिविंग हो जाए। तो कहते हैं यही वो फ़र्क है सबसे बड़ा, जो कि क्या करता है कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग रखता है, मतलब बताता है कि जी ये लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है कि अ लिविंग थिंग हैज़ बिल्ट अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो जिंदा जानवर होते हैं उनके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब बाकायदगी से रखने, बॉडी को बाकायदा या मुनज़्ज़म रखने के लिए मैकेनिज्म होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। विच इंटरेक्ट द एनवायरनमेंट, जिनका जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक है वो माहौल के साथ है। नो डाउट कि हमारी बॉडी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन बच्चों ये केमिकल रिएक्शंस नॉर्मल तरीके से होने के लिए भी हमारा जो इंटरेक्शन है वो माहौल के साथ बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी, जो क्या करता है कि हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे फंक्शन को जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये दो जो वर्ड लिखे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर फंक्शन आ जाता है। तो ये बच्चों ये बात याद रखिएगा कि आपने जब भी कभी किसी लिविंग थिंग्स को स्टडी करना हो, ज़रूरी नहीं कि लिविंग, नॉन लिविंग को भी अगर आपने स्टडी करना हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसकी स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये दो चीज़ें पॉइंट ऐसे हैं कि जिस पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है, एक स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शन के ऊपर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये है कि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये चेयर है और मैं इससे पूछता हूँ कि इस चेयर का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर ये लकड़ी की बनी है, प्लास्टिक की बनी है या लोहे की बनी है ये, और इसकी 4 टांगे हैं, एक बेस है इसकी, एक बैक है इसकी, और एक आर्म है या 2 आर्म है इसके। तो ये आप इसकी सारी स्ट्रक्चर मेंशन कर रहे हो, ठीक है। और जब आपसे ये पूछा जाता है कि बच्चों इसका, इस चेयर का फंक्शन क्या है, तो आप हमें बताओगे कि सर इसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, बैठ के लिख सकते हैं, तो ये इसका फंक्शन में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन हर चीज़ का होता है, इसलिए सबसे पहले आपने उसका स्ट्रक्चर देखना है, फिर उसके फंक्शन के ऊपर देखना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि अगर हमारी आइज़ है
आपको ये पता है कि इसका फंक्शन क्या है, आंखों से हम देख सकते हैं, ये आपको पता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अभी आपने इसका रीड आउट नहीं किया। तो इसी तरह हमारी किडनी है, किडनी का फंक्शन क्या है कि वो फिल्टर करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी। तो हर चीज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये दो चीज़ें होती हैं। तो जब भी आपने किसी चीज़ को स्टडी करना हो, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर लाजमी जाना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये है कि मैं नेक्स्ट जो है पहले एक और ग्राफ